आगे से अरे नहीं बहुत दूर मामा अच्छा सब भेंट करा ले धरा हाँ चल ये हमारा आगे से हाँ बहुत चलो हाँ मुकेश यादव परिवार आपसे आग्रह है बलराम जी का अमर रहे बलराम जी का अमर रहे बलराम जी का अमर रहे भारत माता की भैया राम कुमार टप्पो जिंदाबाद भैया राम कुमार टप्पो जिंदाबाद अरे अमरनाथ कपला को पूर्ण तंतु मनोरथाय मुक्नाम आने दो इधर जाना तुझी जाने दो थोड़ा पीछे हो जाएंगे उनको आने द्वादशैकानि नामानि याभैषणि आदित्यादेवाहे सर्वे देहे निजतथा संक्रामे संगते विघ्नस्य ओम विष्णुयाय कृताय लोकायाय मुक्तिं आवाहयाम स्थापयाम पूजयामि यस्य प्राणः तिष्ठन्तु प्राणः शरणं विद्या अमित मेरे को आगे जाके दे तू प्लेस उठाता है तो वीडियो कट जाएगा मैं आप लोग बात कर एक दूसरा बना हम लोग बलराम जी का अमर रहे बलराम जी का अमर रहे बलराम जी का अमर रहे भारत माता की भैया राम कुमार टप्पो जिंदाबाद भैया राम कुमार टप्पो जिंदाबाद अरे अमरनाथ कपला को पूर्ण तंतु मनोरथाय मुक्नाम
बड़े भाई जीजा श्री हमारे अनिल सिंह जी उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। हम लोग के बीच, हम लोग के साथ, हम लोग के इस गांव के मुखिया सम्मानित राम नारायण पटेल जी उपस्थित हैं, उनका भी तालियों के साथ अभिनंदन करिए। हम लोगों के इस गांव के गौटिया सम्मानित चंद बहादुर यादव जी, सम्मानित बसंत यादव जी भी मंच पर विराजमान है, उनका भी तालियों के साथ अभिनंदन करना चाहेंगे। आज नारा ज्यादा लग गया था, आवाज तो गया। जीर्णोद्धार के लिए, लाइट की व्यवस्था ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने मद से 3 लाख रुपए हम लोगों को दिया है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। सम्मानीय विधायक जी ने मेरे आग्रह पर, मेरे निवेदन पर, मेरा इस गांव का एक छोटा सा पारा है, विश्वकर्मा पारा, जहाँ पे हमारे बढ़ई परिवार के लोग, विश्वकर्मा परिवार के लोग, मेरे बंधु लोग वहाँ रहते हैं। उस पारे में पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भी उन्होंने 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे सम्मानीय विधायक जी के बनने के बाद मैनपाट क्षेत्र के ऐसे 17 गांव जहां से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, सड़क नहीं था, 17 सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली है। सुपलगा हो, पैगा हो, सुगा पानी हो, आपका गंजर हो, सभी सड़क की स्वीकृति मिल गई है और अप्रैल माह से पक्की सड़क का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये भी हमारे विधायक जी की सौगात है। ये हमारे विधायक जी की पहली सौगात है। 17 गांवों में सड़क बनने का काम अप्रैल माह से शुरू होगा और आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बहेगी। हमारे विधायक जी ऊर्जावान है, मात्र 32 साल की उम्र में विधायक निर्वाचित हुए हैं। 12 से 1 बजे रात तक हमारे विधायक जी जाग कर गाँव की चिंता, गाँव की कार्य योजना, कौन से गाँव में क्या काम होना है, कैसे काम करना है, कैसे हमारे गांव के लोगों को लाभ मिले, ऐसी चिंता करते हैं। और ऐसे विधायक जी को पाकर हमारा पूरा क्षेत्र, हमारा पूरा मैं खासा फौज की नौकरी कर रहा था, लेकिन छोड़ के राजनीति में आने का क्या कारण। जब मैं राजनीति की निर्णय उस छड़ी पर खड़ा था तो बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि अपने जिंदगी दांव में क्यों लगा रहा, अपना सुरक्षित कैरियर दांव में क्यों लगा रहा। लेकिन उस समय मैं जवाब में कहा करता था कि जो सैनिक सरहद पे खड़े होकर अपना जिंदगी दांव पे लगा सकता है, उसके लिए तो एक कम ही दांव है। और आना बना रहा हूँ और ये योजना बना रहा हूँ कि सीतापुर के इस अस्पताल में बड़े से बड़े बीमारी का इलाज होगा, ऑपरेशन होगा। इसके लिए मैं अभी दिल्ली जाने वाला हूँ और कई अपने इच्छा से, योगदान से कई डॉक्टर्स हैं इस देश में जो योगदान देने के लिए तैयार है। मैं उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें आमंत्रित करने वाला हूँ और उसके लिए सबसे पहले हमें सेटअप की जरूरत है। तो उस सेटअप को बनाने के लिए, ताकि छोटे से ऑपरेशन से लेके बड़े ऑपरेशन तक करने के लिए उसमें सेटअप हो, उसके लिए भी हमने पहल किया है। वो होने के बाद में मैं एक ऐसा व्यवस्था बनाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से, यहाँ के अधिकारियों के सहयोग से, कि यदि जरूरत पड़े इस सीतापुर में तो हम हेलीकॉप्टर से भी डॉक्टर लेकर आएंगे। ऐसा मैं व्यवस्था बनाने वाला हूँ। और इतना ही नहीं, अभी गांव-गांव में चलित थाना अभियान का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य है कि सुरक्षा की दृष्टि से सीतापुर को कोने कोने को सुरक्षित किया जाए। आज आप देखते हैं कि कई महिला अपराध बढ़ते हुए नजर आते हैं, कई फ्रॉडिंग का सिस्टम नजर आता है।
लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि थोड़ा समय दीजिए, अपराध के उस हर शिकंजे को हम कस देंगे ताकि सीतापुर परिक्षेत्र में कोई घुसने से पहले आगाह हो जाए कि यहाँ अपराध करना गुनाह ही नहीं खतरनाक गुनाह होता है। और इसकी पहल के लिए अभी मैं रायपुर गया था तो अधिकारियों से बैठ के हमने चर्चा किया और इसका निदान निकाला है कि अब सीतापुर परिसर में घुसने से पहले एक भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा, जो विधानसभा द्वार के रूप में जाना जाएगा, जिसमें जितने समाज यहाँ उपस्थित है मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा, एक दिन बैठक करूंगा कि अपने अपने लिपिक हमें दें, ताकि आपके भाषा में भी उस दरवाजे में लिखा हो कि हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और चेतावनी भी उसमें लिखा हो कि अपराधियों को इस क्षेत्र में संभल के रहने की जरूरत है। साथियों, अब हमारा मैन पाठ परिक्षेत्र जो पर्यटन के रूप से जाना जाएगा, और इसके लिए हमने पहल किया है अब कि मैन पाट की इस धरती पावन धरती पर, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है, इसी धरती पे सौभाग्य से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के संघर्ष से पूरे भारत देश का, छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत देश का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा इसी परिसर में लगेगा। तो मेरे सोच में और डायरी में इतने सारे सपने हैं सीतापुर के लेके कि अगर मैं अपने सपनों का सीतापुर का आवेदन लिखूं तो महीनों लग जाएंगे। मैं अपने इच्छाओं को मैं आपके समक्ष व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कैसे देखना चाहता हूं अपनी परिक्षेत्र को, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है इस यात्रा में कि 1.5 महीना मात्र हुए, लेकिन फोन मेरे पास आता है और कई लोग कहते हैं कि तोला हमन जीता है लेकिन अब आपका अवर नहीं कहते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे पार्टी के नेतागण नाराज होते हैं कि हमारा फोन नहीं उठाए, आजकल बदल गई विधायक फलाना होगी जिसका। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राम कुमार ने 13 साल राष्ट्र के नाम अपनी सांसें को लिख दिया था, और जिस दिन मैं यहाँ राजनीति में कदम रखा सीतापुर के लिए अपनी सांसें हमने लिख दी। आज हमारे परिवार को पूछना कि हमारा शकल नहीं देख पाते, मेरे 3 साल की बेटी है, जब मैं घर से निकलता हूँ उठी नहीं होती है, और जब घर जाता हूँ तो सोई हुई होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल मेरी एक बेटी नहीं है, मेरी हजारों बेटियां, मैं उनके लिए जीना चाहता हूँ। 12 बजे से 2 बजे रात तक और सुबह 4 बजे से मेरी सीतापुर की ड्यूटी शुरू होती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा फोन मेरे पास आता है, और केवल सीतापुर परिक्षेत्र का नहीं, भड़गांव विधानसभा की आता है, लैलूंगा का भी आता है, और रायपुर का भी आता है, और विशाखापट्टनम से लेके कन्याकुमारी कश्मीर तक सब जगह का फोन आता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में कम से कम 500-700 फोन आता होगा, तो हम कैसे करते हैं। तो साथियों, आपको मेरी परिस्थिति और सौभाग्यता को समझना होगा कि हम किस परिस्थिति में। फोन नहीं उठे तो आपको नाराज नहीं होना होगा, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं घर में लड़कियां नहीं है, वहाँ चुपचाप मुड़ी झुका के चलती है, काहे चलती है। भारत माता की। लेकिन आप विधायक मित्र, आज मेरे पास कोरबा समाज के जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी निडर होकर फोन करता है। हम फोन उठाते हैं, हम उसको पूछते हैं कि आज से पहले किसी विधायक को फोन किया, तो बोलते हैं नहीं करा। तो क्यों नहीं किया? बोला डर लगता था। तो आप सोचिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के इस 76 साल बाद के जो इतिहास रचा गया है, इसमें विधायक से मिलना आसान हुआ है, उससे बात करना आसान हुआ है। इसी तरह आपके हर एक कार्य सही तरीके से होगा।